अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना दीदी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं साग, मज़ेदार साग मेरी अम्मी की रेसिपी से। मैंने शुरू से अपनी अम्मी को इसी रेसिपी से साग बनाते हुए देखा है, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। आप रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा, आप देखिएगा कि कितना इजी है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा साग जो है वो कड़वा बनता है, तो मैं आपको साथ साथ ये बताती जाऊंगी कि साग जो है वो किस तरह आप कड़वा होने से बचा सकते हैं और किस तरह का साग आप इसमें इस्तेमाल करें, क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। तो चले चलते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं साग, वो भी मिट्टी की हांडी में। तो हांडी का ये है कि आप जब भी मिट्टी की हांडी लें, अगर आपने नहीं ली है तो आपने इसे क्या करना है, पूरी रात इसके अंदर पानी भर के रखना है और फिर इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है साग मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। 3 किलो मैंने लिया था। इसका जो अंदर से सारा जो वेस्टेज निकाल के जो है ये 2 किलो रह गया। इसके जो बहुत बड़े बड़े से डंठल होते हैं वो आपने इसके साथ नहीं काटने हैं, उसको हटा देना है। और अगर इसके साथ आपको लगे कि येलो कलर के इसमें फूल हैं, वो भी आपने हटा देने हैं, क्योंकि अगर येलो कलर के फूल आप डालेंगे और बड़े बड़े से इसके डंठल डालेंगे, उसको काटेंगे नहीं, तो क्या होगा, आपका जो साग है वो कड़वा बनेगा। तो कड़वा साग नहीं बनाना है, हमने बहुत अच्छा सा साग बनाना है पंजाबी स्टाइल से। तो आज बिल्कुल मैं जो साग बना रही हूँ ये बना रही हूँ मेरी अम्मी की रेसिपी से, कि मेरी अम्मी कैसे साग बनाती थी, मैं बिल्कुल ऐसे ही साग बना रही हूँ। आप देखिएगा कि ये बहुत मज़ेदार बनेगा। तो ये हम इसमें डालते हैं साग। ये अभी हम इसको भर देते हैं, जब इसको चूल्हा हमारा जल जाएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है नीचे बैठता जाएगा। फिर जो हमारे पास जो दूसरा साग रह जाएगा वो भी हम इसके साथ डालेंगे। उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि और हम इसमें क्या चीज़ें डालेंगे। अभी मैं इसमें डाली सिर्फ 1 गिलास पानी, क्योंकि साग का अपना पानी भी बहुत सारा निकलेगा। और साथ में मैं इसका फ्लेम ऑन करती हूँ। थोड़ी देर के लिए उबलेगा तो क्या होगा कि साग ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और हमारी जो हांडी है उसमें जगह बन जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं, फिर मिलते हैं। अच्छा, देखिए उबलना शुरू हुआ है, तो ये साग हमारा नीचे बैठ गया। अब जो थोड़ा सा रह गया वो भी हम इसमें डाल देते हैं। ये जैसे जैसे उबलता जाएगा इसमें जगह बनती जाएगी, क्योंकि अभी हमने इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं जो साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये 3 किलो साग था। तो चले हम वापस मिलते हैं, जब ये उबल जाता, थोड़ी सी इसमें जगह बन जाती है, तो फिर मैं बताती हूँ कि अब फिर इसका क्या करना है आपने। तो चले ढक देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कम से कम इसको 5 मिनट हो गए थे बॉईल होते हुए। अब मैं इसका पानी निकाल दूँगी, क्योंकि अगर आपको शक लगे थोड़ा सा भी कि साग आपका मोटा था और उसके अंदर जो है वो पीले रंग के फूल थे, तो आपने इसका पानी एक दफ़ा ज़रूर निकाल देना है। तो मैं इसका पानी ड्रेन कर देती हूँ। आराम से करना है क्योंकि ये बहुत गर्म है। चले, पानी मैंने इसका सारा ड्रेन कर दिया। अब हमने इसमें ठंडा पानी नहीं डालना, ये मैंने पानी किया है गर्म, तो ये डाल दूँगी। तकरीबन 1.5 गिलास है, ये इसमें चला गया। यहाँ पे मैंने ली है 15-20 हरी मिर्ची है, ये इसमें डाल देते हैं। ये मैंने लिया है लहसुन फ्रेश, इसको मैंने छील लिया है। अगर इसको हम कूट लेंगे तो ये कम से कम 2 टेबलस्पून हो जाएगा, ये इसमें डाल देते हैं। और अब हम डालते हैं इसके ऊपर बथुआ, जिसको हम पंजाब में तो बाथू कहते हैं, यहाँ पे बथुआ कहते हैं। तो ये भी मैंने काट लिया है। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 पाव, ये हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, हांडी में, पंजाब में हम लोग हांडी में ही बनाते थे, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन उसके साथ में हम लोग लकड़ियों पे बनाते थे। अब लकड़ियाँ तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अपना आधा शौक़ मैं पूरा कर रही हूँ इसको हांडी में पका के। आप देखिएगा फिर भी टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में जितनी जल्दी ये गलता है फिर वो टेस्ट नहीं आता जो हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे जब आराम से पकेगा तो फिर बहुत अच्छा इसका टेस्ट हमें मिलेगा। इस पर मैंने पानी डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, उसके साथ थोड़ी सी पालक अभी ऊपर डाल देती हूँ। 3 किलो साग में मैंने लिया है बथुआ तकरीबन आधा किलो, साफ़ करके 1.5 पाव जितना रह गया था ये। और पालक मैंने ली है 1 किलो, ये भी इसके साथ डालते चले जाते हैं। जैसे जैसे ये पकता जाएगा हमारी जो हांडी है उसमें जगह बनती जाएगी। तो ढकते हैं हम ताकि और अच्छी सी जगह बन जाए। चले, यहाँ देखें जो मेरी पालक बची थी थोड़ी थोड़ी करके मैंने वो भी इसमें डाल दी है। देखिए ऊपर तक इसका पानी बहुत ज़्यादा पालक ने भी रिलीज़ किया है और हमने भी डाला। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक,
और मैं फ्लेम को स्लो करूँगी और उसको 2 से 3 घंटे तक मैं पकने दूँगी। अगर आपको बीच में कहीं कहीं लगे कि पानी कम है तो आपने पानी ठंडा नहीं डालना है, पानी आपने इसके अंदर गर्म ही डालना है। ठंडा पानी डालेंगे तो साग आपका बहुत अच्छी तरह से गलेगा नहीं। तो इसको मैं ढकती हूँ, चूल्हा स्लो करती हूँ। तो मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। चलिए जी, देखिए 2 घंटे हो गए इसको पकते हुए। इसका कितना अच्छा सा कलर आ रहा है और ये साथ ही साथ देखिए गलता भी जा रहा है। इसमें अभी थोड़ा सा पानी है तो हम आधा पौना घंटा हम इसको और पका लें। ये देखें इतना अच्छा ये गल गया है कि सिर्फ इसमें ये चम्मच फिराने से ये जो है ये घुल रहा है, मिक्स हो रहा है बिल्कुल। इसका पानी थोड़ा सा और कम हो जाए तो हम इसको घोटेंगे। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये देखिए, ये हाथ में लेती हूँ, ये देखिए एकदम से किस कदर अच्छा ये गल चुका है। इसको हमें पीसने में या इसको घोटने में हमें अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अब जितना इसमें पानी है मेरे ख्याल में ये आधे घंटे तक जो और पकेगा। हम आधे घंटे के बाद मिलते हैं, उसके बाद इसको फाइनल पोजीशन पे लेकर आते हैं। तो तब तक मैं इसको ढक देती हूँ हल्के से चूल्हे पे। फ्लेम अपना बिल्कुल स्लो कर देती हूँ ताकि ये पानी जो है इसके अंदर ड्राई हो जाए। चलिए देखें आधा घंटा और हो गया। इस तरह इसको पकते हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो गए। अब देखें बहुत आराम से ये पीस रहा है। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको जग में भी डाल के पीस सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है ये। देखिए पानी इसका बिल्कुल ड्राई है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें आटा डालते जाते हैं और फिर इसको पीसते जाते हैं, मिक्स करते जाते हैं। अगर आपके पास मक्की का आटा है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें नॉर्मल आटा जो हम रोटी बनाते हैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा और डालते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आटा डलेगा। देखिए कितना अच्छा सा ये भुन रहा है। ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो हम लोग मदानी से और उससे करते हैं, लकड़ी का जो हमारे पास होता है घोटना। देखिए इसको चेक करते हैं पहले हम। देखिए कितना अच्छा सा ये घुट गया। अब हमने क्या करना, वापस इसको एक दफ़ा हम अपने चूल्हे पे ले जाते हैं। बस हमें इतना ही घोटना, हमें बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं करना। चले देखें कितना अच्छा सा ये घुटा है। हमने इसमें डाली थी हरी मिर्ची, नमक। आप यहाँ पे इसको चख लें, अगर आपको मिर्ची कम लगती है तो आप इसमें लाल मिर्ची डाल दें। मुझे मिर्ची थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने मिर्ची डाली है। तो देखिए आप इसको चख लें। अच्छा, जब हम लोग तड़का लगाते हैं तो तड़के में भी आप अगर मिर्ची इसकी कम ज़्यादा हो जाए तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। हमने इसमें आटा डाला है और आटे को हम लोग अच्छी तरह अब इसके साथ चूल्हे पे पका लेंगे। तो आटा हम इसलिए इसमें डालते हैं ताकि इसके अंदर जो है ना बहुत अच्छी सी लेस पैदा हो जाती है आटे के साथ। तो थोड़ा सा रह गया, हम इसको हाथ से कर लेते हैं। हम इसको 5-10 मिनट और पकने देते हैं और तब तक अपना तड़का तैयार करते हैं। इसमें तड़का लगाते हैं। अच्छा, तड़का बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। कुकिंग ऑयल है ये, 1 टेबलस्पून जितना है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ कम से कम 1 टेबलस्पून जितना ही असली घी। अगर हम डायरेक्ट असली घी डालेंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इसमें ऑयल मिला रहे हैं। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ देखें मैंने प्याज ली है, बारीक काट लिए, ये हम इसमें डालेंगे। मीडियम साइज़ की हाफ प्याज है ये। आप जितनी भी डालना चाहे डाल सकते हैं, इसमें कोई क्वांटिटी का वो इशू नहीं है। तो हल्का सा ब्राउन करते हैं पहले। अच्छा, इसके साथ ही मैंने लिया है लहसुन, इसको मैंने काट लिया बारीक बारीक, 1 टेबलस्पून जितना है। इसको भी हम साथ ही डाल देते हैं और थोड़ा सा अदरक है ये भी डाल देते हैं। साग के ऊपर लहसुन और अदरक का जो बघार है वो बहुत अच्छा लगता है, इसके तड़के का बहुत टेस्ट होता है। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा हम गोल्डन नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट में ये हमारा जो है तड़का तैयार हो जाएगा।
अच्छा, साग के अंदर टमाटर नहीं डलता है, किसी चीज़ की कोई ऐसी चीज़ नहीं डलती। साग जितना सादा बनता है उतना ही ज़्यादा ये मज़े का होता है। इसका खुद बहुत अच्छा टेस्ट है। इसको ना टमाटर की ज़रूरत है ना इसको दही की ज़रूरत है। बस आप असली घी इसके साथ इस्तेमाल करें, मक्खन इस्तेमाल करें तो ये बहुत टेस्ट देगा। चलिए देखिए ये हो गया। अब हम डालते हैं इसमें अपना साग। जितना आपको खाना है उतना आप इसके साथ तड़का लगाएं। देखिए, और जब आपको खाना है जब भी आप इसके साथ फ्रेश तड़का लगा के खाएं तो साग हमेशा फ्रेश रहेगा। पहले फ्लेम में थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ। अभी यहाँ पे जब हम घोटते हैं तो इसमें हल्का फुल्का सा पानी होता है, लेकिन जब हम इसको बघार लगाएंगे तब हमने इसका पानी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जला लेना है। बघार के टाइम पे अब इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, इसका पानी बिल्कुल ड्राई करें तो आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट मिलेगा साग का। जितना आपको खाना है उतना ही साग आप बघार करें, बाकी आप इसको फ्रीज कर दें। वैसे भी जब भी हमें साग खाना होता है जब भी इसके फ्रेश बघार ही अच्छा लगता है। फ्रेश तड़का लगाएं जब भी खाना हो। आप इसको नाश्ते में लें पराठे के साथ, बहुत मज़े का ये लगता है। चले देखें, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल ये ड्राई हो गया। अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं। मैंने आज का साग बिल्कुल मेरी अम्मी के स्टाइल से बनाया है, मेरी अम्मी की रेसिपी से बनाया है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप देखिएगा कि ये कितना मज़ेदार बनेगा। मैंने इसमें आपको बताया कि साग जो है वो किस तरह कड़वा नहीं बनेगा। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ हमने मक्खन रखा है, ये भी होममेड मक्खन है। मैं बहुत जल्दी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको आज मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अभी फ़िलहाल आप साग एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।